अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मुहतरम, नाज़िम जलसा, स्टेज पर और जलसे में तशरीफ फरमा लाल बथानी और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहन, आपका ये 2 रोज़ा प्रोग्राम 23 और 24 मई 2025 आखिरी शब है और मेरे बाद भी एक आपके सामने बेहतरीन मुक़र्रिर तशरीफ लाने वाले हैं। शेख इमदादुल्लाह मुज़ाहिरी साहब का भी आपके सामने खिताब होना है। अभी आपने मुझसे पहले देखा कि 4 बच्चों को हिफ्ज़ की सनद और उनके सरों पर पगड़ी बांधी गई, उनको सनद से नवाजा गया और उनको एक एजाज मिला, एक मकाम मिला। अब वो तालिबे इल्म से हट करके अब जो उनको सनद मिल चुकी है, इस बुनियाद पर वो हाफिज कुरान की सनद उन्हें मिल चुकी है। अब हाफिज कुरान आलिम दीन,
आज की अज़ीमुश्शान इजलास आम में मुझे जिस मौजू पर खिताब करना और यहाँ के जिम्मेदारान ने जो मौजू दिया है वो है उलमाए किराम की कदर व मंजिलत और उनकी जिम्मेदारियां। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई आदमी मरता है, जब दुनिया छोड़ करके जाता है तो विरासत में बहुत सी चीजें छोड़ता है। दौलत की शक्ल में, जमीन और जायदाद की शक्ल में, पैसे की शक्ल में और भी दीगर चीजें वो छोड़ के जाता है। और मरने वाला ये सारी चीजें जब छोड़ता तो उसका वारिस उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग हुआ करते। लेकिन अंबिया जब दुनिया से जाते हैं, जब दुनिया को छोड़ते हैं अपना मिशन कामयाब करके, अपना मिशन कंप्लीट करके, तो वो दुनिया के अंदर दौलत नहीं छोड़ते, जमीन और जायदाद नहीं छोड़ते, बैंक बैलेंस नहीं छोड़ते, बल्कि वह इल्म छोड़ करके जाते हैं। और उनके वारिस कौन होते हैं? उलमा हुआ करते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा हुआ करते हैं। और उलमा को न जमीन और जायदाद मिलती है, न पैसे, न दौलत, न बैंक बैलेंस, बल्कि जो इल्म नबी छोड़ करके जाते हैं उस इल्म को उलमा अपने सीनों में महफूज किया करते हैं, उलमा हासिल करते हैं और फिर वही इल्म को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उलमा का मकाम अगर आप पता करना चाहें और मालूम करना चाहें तो कुरान की कई आयतें और आप उसको पढ़ते चले जाएंगे तो उलमा का मकाम आपको पता चलता चला जाएगा। आपको उलमा का रुतबा, उलमा का वैल्यू पता चलता चला जाएगा। अलग सी बात है कि अपने यहाँ उलमा का वो मकाम नहीं है, ये अलग सी बात है कि हमने अपने अपने अंदाज से लोगों का मकाम बना दिया है। लेकिन अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में उलमा का जो मकाम है, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कहता है शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह इस बात की खुद गवाही दे रहा है। और आपको मालूम है, अगर आप किसी को गवाह बना रहे हैं, आपने कोई काम किया है और आप किसी काम में, किसी चीज में अगर किसी को गवाही के तौर पर रखना चाहते हैं तो आपकी नजर में वो कितना वैल्यू वाला आदमी होना चाहिए, कितना बेहतरीन आदमी होना चाहिए। किसी आम आदमी को आप गवाह नहीं बनाते हैं। किसी भी मामलात में, अच्छे काम में अगर आपने किसी को गवाही बनाई तो वो गवाह देने वाला हर मामला में नंबर 1 होता है। आपकी नजर में आम लोगों को आप गवाह नहीं बनाते हैं, खास लोगों को जो आप की नजर में बहुत ही बेहतर हो उसको आप गवाह बनाते हैं। अल्लाह ताला कहता है शहीदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह गवाही खुद दे रहा है अपने बारे में। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि पूरी कायनात का, पूरी जमीन जायदाद का, पूरी दुनिया का अगर कोई मालिक है, कोई रचयिता और रचनाकार है, कोई बनाने वाला है, कोई इबादत के लायक है, कोई पूजा योग्य है तो अल्लाह तबारक व तआला है। उस अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं।
और अल्लाह ये भी कह रहा वल मलाइकतो, और फरिश्ते इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। व उलुल इल्म, फरिश्तों के बाद अल्लाह ने जिन लोगों को गवाही में शरीक किया है और जिनको ये मकाम दिया है, उनमें इल्म वालों को ये मकाम दिया है कि अहले इल्म उलमा इस बात की गवाही देते हैं, जानने वाला जानता है, अक्ल रखने वाला जानता है, जमीन जायदाद पे गौर, पूरी दुनिया में गौर और फिक्र करने वाला जानता है कि पूरी कायनात को बनाने वाली जात अगर है तो सिर्फ अल्लाह है। व उलुल इल्म, इल्म वाले अहले इल्म गवाही देते कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह ने अपने गवाही के साथ उलमा को भी यहाँ शामिल किया है। यहाँ किसी अमीर को, किसी दौलतमंद वाले को, किसी पैसे वाले को, किसी जमीन और जायदाद के मालिक को, किसी बादशाह को शामिल न किया। अगर अल्लाह ने किया तो उलमा को यहाँ पे शामिल किया और गवाही में अल्लाह ताला ने अहले इल्म को अपने साथ जोड़ा है। इससे उलमा का मकाम पता चलता है। मेरे भाई गौर करिए आप, कुरान की दूसरी जगह पे अगर आप गौर करेंगे और दूसरी आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले, अहले इल्म और गैर अहले इल्म, जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? बताओ। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून, तो जानने वाला हो, वल्लज़ीना ला यअलमून, और जो ना जानने वाला हो, क्या दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह कह रहा है, एक सवाल क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं मौलाना, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? एक आदमी 12-12, 13-13 साल पढ़ करके दीन सीखता है, अल्लाह को जानता है, कुरान को जानता है, हदीस को जानता है, कुरान की एक एक आयत के ऊपर गौर और फिक्र करके उसके मफहूम, उसके तर्जुमे को जानता है, हदीस की एक एक हदीस पर गौर करके उसके मसला निकालता है। और जो ना जानने वाला हो, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ना नहीं आता, जिसको हदीस का तर्जुमा तक नहीं आता है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? एक आम आदमी जवाब देगा नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। यानी जो जानने वाले हैं उसका मकाम कुछ और है, और जो ना जानने वाले हैं उसका मकाम आपकी नजर में कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो और सोचो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा का मकाम बयान करते हुए फरमाया यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का मकाम बयान करता है जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और अहले इल्म वालों का भी दरजात अल्लाह बुलंद करता है। उलमा का मकाम अल्लाह बुलंद करता है। और मेरे भाइयों, अगर आप गौर करेंगे तो उलमा का मकाम आप अपनी नजरों के सामने, आपके इलाके में, आपके गांव में बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो दुनिया में लोगों का इलाज करते हैं, जो आपके बच्चों का जिस्मानी इलाज किया करते हैं, बड़े पैसे वाले हैं। घर के अंदर एसी लगाया हुआ है, घर के अंदर टाइल्स और मार्बल भी लगाया हुआ है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, सारी डिग्रियां उनके पास है। लेकिन आप अपने नजरों के सामने देखिए, जब आप किसी गांव की मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज आपके कानों में आवाज जाती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अजान की आवाज सुनते जैसे मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं, और जैसे मस्जिद के अंदर आप जाते हैं, उसी मस्जिद के अंदर आपके गाँव के बड़े बड़े पैसे वाले भी मौजूद हैं, बड़े बड़े करोड़पति भी लोग मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं।
एक आम लिबास पहनने वाला, कुर्ता पाजामा टोपी पहनने वाला एक मौलवियों का तबका भी वहां पे मौजूद है, एक कुरान को जानने वाला वहां पे मौजूद है। अब अल्लाह के उस घर में आपकी नजरों के सामने कौन आगे बढ़ रहा है? न प्रोफेसर आगे बढ़ रहा है, न डॉक्टर आगे बढ़ रहा है, न इंजीनियर आगे बढ़ रहा है। अल्लाह के घर में अगर इमामत कर रहा है तो कौन कर रहा है? जो कुरान का जानकार है, जो हदीस का जानकार है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान पढ़ाता हो, कुरान सिखाता हो, व अल्लमा, कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। तुम में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, दीन इस्लाम को जानने वाले अल्लाह की नजर में सबसे अच्छे, सबसे बेहतर है। हाँ, तुम्हारे नजर में लगता होगा ये मौलवी है, ये आलिम है, ये हाफिज है। मेरे प्यारे साथियों, उनको वैल्यू, उनको मकाम आप नहीं उतना दिया करते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में अपने घर में अगर किसी को नमाज पढ़ाने की इजाजत देता है तो वो नमाज पढ़ाए, वो आगे बढ़े। जो तुम में अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा जो कुरान को पढ़ने वाला हो, या उम्मुल कौम, कौम का इमाम कौन होगा? डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, इंजीनियर नहीं, अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाला सबसे ज्यादा हो, कुरान का माहिर हो, कुरान का जानकार हो, आलिम कुरान हो, हाफिज़ कुरान हो। आपकी गांव, आपकी बस्ती में नमाज अगर पढ़ाएगा तो वही आलिम पढ़ाएगा, वही हाफिज पढ़ाएगा जो कुरान का जानकार हो। और अगर कई हुफ़ाज़ हैं, कई कुरान पढ़ने वाले बराबर हैं, तो उनमें ये देखना होगा वो आलमुहुम बिस्सुन्नह, उनमें सबसे ज्यादा सुन्नत का जानकार कौन है, हदीस का जानकार कौन है। मेरे भाइयों, कुरान में बराबर है, फिर हदीस को देखा जाएगा कि हदीस में जानकार कौन है। अगर हदीस में कोई आगे और कुरान में भी बराबर है मेरे भाइयों, तो उस आदमी को, उस आलिम को फिर आगे बढ़ाया जाएगा और इमामत की कुर्सी पर उसको विराजमान किया जाएगा। तो उलमा का मकाम ये है मेरे प्यारे साथी। आज हमारे यहाँ आलिम उलमा रास्तों से गुजरते हैं, कई जगहों पे देखिए रिश्ता वगैरह लगाने की बात करिए और जैसे पता चलेगा कि अरे लड़का क्या करता है, हाफिज़ कुरान, मदरसे में पढ़ाता है, मदरसे में पढ़ता है। घर का गार्जियन तैयार नहीं है कि मैं अपने बच्चे को, उस अपनी बेटी को मैं उस हाफिज़ कुरान के साथ निकाह करा दूं, अपनी बेटी को उस मौलाना के अक़्द में, उसके मौलाना की निकाह में मैं अपने बेटी को दे दूं। मेरे भाइयों, जिम्मेदार राजी नहीं होता, बेटी कहां से राजी होगी? बेटी को तो सिर्फ आज के जमाने में स्टाइल वाला शौहर, स्टाइल वाला, जो नमाज न पढ़ता हो, नमाज के बारे में न जानता हो, जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं जानता। सोशल मीडिया ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है, कह रहे ये मौलवी मौलाना, ये मदरसा में पढ़ने वाला, ये कुरान का जानने वाला, ये बीवी का हक अदा नहीं करेगा, बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो और आप दुनिया में पता करो, जो आलिम उलमा जिस तरीके से अपने बच्चों की कदर करता है, अपने बीवी की कदर करता है, और अल्लाह के साथ साथ बच्चों के मामलात में और बीवी के हक में जिस तरीके से वो डरता है, कम कमाता जरूर है लेकिन जिस तरीके से वो रिश्तेदारियों को निभाता है, मेरे प्यारे साथियों, आम जो दुनिया लेवल की डिग्री लेने वाले, वो अपने बीवी और बच्चों के साथ वो मामला नहीं करता है। उसको जब अल्लाह का डर नहीं है तो दुनिया का डर रहेगा। अक्सर उलमा हाफिज़ कुरान अपने बीवी और बच्चों का ख्याल ज्यादा, अब उसकी इस्तिताअत जितनी होती है उतना वो करता है। गौर करिए आप,
और एक हदीस में आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इस हदीस को आप सुनिए, उसके बाद फिर मैं अपने मसले को, कुछ मसाइल को आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यतलुबु बिही इल्मन सलकल्लाहु लहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। गौर से सुनना लाल बथानी के लोगों, मदरसा में अपने बच्चों और बच्चों को पढ़ाने वालों, कुरान के हाफिज कराने वालों, अपने बच्चों को लाल बथानी से आगे बढ़कर के बनारस में, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भेज करके अपने बच्चों को हाफिज कुरान की डिग्री दिलाने वालों, आलिम कुरान की डिग्री दिलाने वालों, आलिम बनाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सलका तरीक़न, जो बच्चा, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए, तलब इल्म के लिए अपने घर से निकलता है, घर से निकल गया, कहां जा रहा है? मदरसा जा रहा है पढ़ने के लिए। क्या सीखने के लिए? कुरान। क्या सीखने के लिए? हदीस। क्या सीखने के लिए? नबी का तरीका, नबी की सुन्नत, नबी की दुआएं, नबी की जिंदगी के वो अतवार, वो सारी सीखने के लिए एक बच्चा जा रहा है, एक लड़की पढ़ने के लिए जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो मदरसा नहीं, वो जन्नत के रास्ते की तरफ निकल गया है, वो जन्नत के रास्ते की तरफ वो बच्चा निकल चुका है। अब सोचिए, एक बच्चा जमीन पर चल रहा है, डिग्री तो दुनिया में कई डिग्रियां मिलती है, उन डिग्रियों के बारे में ये नहीं कहा कि ये दुनिया की डिग्री हासिल करने के लिए जा रहा है, ये जन्नत के रास्ते में निकल गया है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है या अपने घर से निकलती है, गोया कि वो जन्नत की तरफ वो निकल चुका है, जन्नत के रास्ते में वो बच्चा, वो बच्ची निकल चुकी है। और इतना ही नहीं, वह इन्नल मलाइकता, जब ये बच्चा अपने घर से निकलता है, लड़की अपने घर से निकलती है इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो फरिश्ते हुआ करते हैं, अपने परों को उन बच्चों के लिए, उन तालिब इल्म के लिए, कुरान और हदीस हासिल करने वालों के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। पर बिछा रहे हैं कौन? वेलकम कर रहे हैं फरिश्ते, जो मासूम हैं, जिनकी गवाही अल्लाह ने अपने बाद फरिश्तों को जो शामिल किया है, ये फरिश्ते उनके लिए अपने परों को बिछा दिया करते हैं और ताज़ीम करते हैं, उनके लिए खुशामदीद करते हैं और उनके साथ ये कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ये जिस काम के लिए निकला, उस काम में इसको अल्लाह कंप्लीट करा दे, मुकम्मल करा दे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चरिंदा और परिंदा है, जितने भी हैवानात हैं, जब इल्म हासिल करने के लिए कोई आदमी निकलता है, कोई लड़का कोई लड़की निकल जाता है कुरान और हदीस सीखने के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, जमीन और आसमान के अंदर जितने भी चरिंदे और परिंदे हैं, सब उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं कि अल्लाह, आय अल्लाह, इस आलिम दीन को, आय अल्लाह, ये कुरान को जानने वाले को, कुरान हासिल करने वाले को, कुरान पढ़ाने वाले को, अल्लाह इनके गुनाहों को अल्लाह तू माफ कर दे। सोच रहे हैं आप, दुनिया के अंदर जितने भी आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंद जो हैं, सब उस आलिम दीन के लिए, उस तालिब इल्म के लिए, कुरान की जानकारी हासिल करने वालों के लिए, जितने भी हैं जिनको हम अपनी नजरों से नहीं देख रहे हैं, ये सब के सब उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। बताइए, इतने लोग दुआ करें, अब सोच सकते हैं कितनी ऊंची शख्सियत है ये इल्म हासिल करने वाले लोग। सोच सकते हैं आप कि एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, एक आलिम मदरसे में पढ़ा रहा है, उसके लिए दुआ कौन कर रहा है?
पूरी दुनिया के अंदर, आसमान और जमीन के अंदर जितने चरिंद परिंद जितने हैं, सब के सब उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। यहां तक के वलहितानो, ये मछलियां जो समंदरों के अंदर मौजूद है, फी जौफिल मा, समंदर के अंदर जो मछलियां मौजूद है, ये मछलियां भी आलिम उलमा के लिए, अहले इल्म के लिए, इनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह इन आलिमों को अल्लाह तो माफ कर दे, अल्लाह इनको बख्शिश कर बख्श दे। अब आप तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों, ये कौन ऐसा काम कर रहे हैं? बहुत बड़ा काम न किया, लेकिन नबियों ने जो छोड़ा है कुरान और हदीस, उनको हासिल करने के लिए अपने घरों को छोड़ करके और अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके मदरसों में जाकर के पढ़ना, कुर्बानी देना इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके माँ बाप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अपने लगते जिगर को मदरसों के अंदर रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस पढ़ना, कुरान और हदीस हासिल करना, कुरान और हदीस के लिए मेहनत करना और उनके लिए कोशिश करना, कितनी परेशानियों का सामना है आज के हालात के मद्देनजर अगर देखा जाए तो मेरे भाइयों, जिनका कलेजा बहुत बड़ा होगा, जिनको अल्लाह को खुश करना होगा, जिनको जन्नत की तलब होगी, जिनको जहन्नम से बचना होगा, वही आदमी अपने बच्चों को मदरसों के अंदर रख सकता है, वरना लग्जरी जिंदगी चाहिए। मदरसों में क्या है, फजर के वक्त बच्चा को उठा दिया जाता है, चलो वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद चलो कुरान पढ़ो। मेरे भाइयों, टाइम टेबल हर वक्त 5 टाइम में जमात के साथ नमाज पढ़िए, ये सारी चीजें बताई जाती है मदरसों के अंदर, सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। अब तसव्वुर कीजिए, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान का दर्स दिया जाता है और वहां पे उतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको पता है मदरसे में हर कोई टिक नहीं सकता, बहुत मुश्किल से एक आलिम पैदा होता है, एक हाफिज़े कुरान पैदा होता है। इतनी आसानी से मौलवी नहीं बन जाते मेरे भाई, इतनी आसानी से हाफिज़े कुरान नहीं बन जाते। उसमें माँ बाप का भी बड़ा रोल होता है, उस बच्चे का भी बड़ा रोल होता है, पढ़ाने वाले असातिज़ा का भी बड़ा रोल होता है। कुरान हिफ्ज़ करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी कोशिश करनी पड़ती है। उस बच्चे से पूछिए, उस कारी से पूछिए जो हिफ्ज़ कराता है, उनके माँ बाप से पूछिए कि दिल पर पत्थर रख करके अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने घर के अंदर अच्छा खाना खा रहा है, मदरसे में वही रूखा सूखा वो खाना खा करके उसका बच्चा सोता है, रहता है, लेकिन माँ बाप इस उम्मीद के साथ अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते हैं कि ये मेरा बच्चा आगे के चल करके कौम का इमाम बने। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ जन्नत के रास्ते की तरफ अपने बच्चों को छोड़ने वाले कितने लोग हैं। आज तो हमारे यहाँ जिनके यहाँ 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, उनके बच्चों ने कुरान नहीं पढ़ा, हदीस न पढ़ी। पूछो कितनी औलाद है, कहता 4। कितने बच्चों को आपने आलिम दीन बनाया? एक भी नहीं। हाफिज कुरान कितनों को बनाया? नहीं। आपकी बच्ची यहाँ कितनी है? 3-4। आपने अपने बच्ची को, कितने बच्चों को आपने हाफिजा बनाया, आलिमा बनाया? नहीं मौलाना, मैंने ये नहीं कर सका। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो कि दीन इस्लाम अगर जिंदा है तो इन्हीं उलमा की वजह से जिंदा है। आने वाला वक्त, अभी जो हालात है पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से आज उलमा की नाकदरी हो रही है, उलमा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से उलमा की बेइज्जती हुआ करती है, मेरे भाइयों, आज आदमी अपने बच्चों को मदरसा में रखने के लिए तैयार नहीं। इन उलमा का मकाम हमने घटाया है, किसी और ने नहीं। इन उलमा की कदर हमने न की, जिनके पीछे हम नमाज अदा करते हैं, जो हमारे जनाजे के नमाज पढ़ाते हैं, जो हमारा निकाह कराते हैं, जो हमको जन्नत का रास्ता बताता है, जो हमें जहन्नम से बचाता है, जो हमें हलाल तरीका कमाने का तरीका बताता है, जो हमें हराम कामों से बचाता है, जो अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल हमें सिखाता है, अल्लाह
को नाराज करने वाले अमाल से बचाता है। उन उलमा की हमने कदर न की, उन उलमा की हमने जर्रा बराबर परवाह न की। मस्जिदों के अंदर इमामत करने वाले मौलवियों की हालत देखो, आप तनख्वाह कितनी देते हो? 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। मेरे प्यारे साथियों, आपकी नजर में उलमा की क्या यही कदर है? क्या यही मकाम है जो आपकी जिंदगी, आपकी रूहानी जिस्म, रूहानी जो इलाज करता है, वो आपका एक डॉक्टर है जो आपको जन्नत की तरफ जाने का रास्ता बताता है और जहन्नम से बचने का रास्ता बताता है, जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने का तरीका आपको सिखाता है। उसी इमाम को तनख्वाह कितने मिल रही है? 10,000। अब पूछा जाए क्यों इतना दे, तो जवाब मिलेगा मौलाना, मौलवियों के पैसे में बड़ी बरकत। क्या है? मौलाना के पैसे में बड़ी बरकत है। अरे कपड़े ऐसे ऐसे पहनता है कि हम लोग नहीं पहन सकते हैं, बड़ी बरकत है। हमने कहा अच्छा इतनी बरकत है, तुम कितने कमाते हो? कहा कि 50,000। लेकिन चलता नहीं मौलाना। मैंने कहा 1 महीना ऐसा कर लो कि वो बरकत वाला 10,000 पैसा तुम ले लो और वो 50,000 वाला जो बरकत नहीं वो तुम दे दो। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, तुम 10,000 में तुम्हारा चल नहीं सकता है, तो उस मौलवी का 10,000 में 6,000, 7,000 में कैसे चलेगा? इन मौलवियों को गलत रास्तों पे चलाने वाला कोई और नहीं है, अवाम है। अवाम ये पब्लिक है जो अपने मौलवियों की बेइज्जती करता है। मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर कर लो, अपने उलमा के मकाम को समझो। मेरे प्यारे साथियों, जिनके लिए ये फरिश्ते भी अपने परों को बिछा देते हैं, जिनके लिए दुनिया के अंदर जितने भी चरिंद परिंदे जो उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, जिनके लिए ये मछलियां भी उनके लिए दुआए मगफिरत कर रही है, और जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा ये नबियों के वारिस हैं, ये नबियों के वारिस हैं, इनके साथ अच्छा मामला किया करो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज उलमा का मकाम हमने बहुत ही ज्यादा गिरा दिया है। एक मौलवी रास्ते में जा रहा है, मेरे प्यारे साथियों, उस मौलवी की कदर इतनी भी नहीं की जाती है। अगर कहीं बाजार में गया, चाय पी रहा, खाना खा रहा, सारे काम कर रहा है, अरे मेरे भाइयों, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जिनके लिए ये फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं, जिनके लिए दुनिया के चरिंदे परिंदे उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, आप अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, चलो उस बच्चे को, उस हाफ़िज़ कुरान को, सालिम दीन को, जहाँ पे तुम कुछ खा पी रहे हो, आइए मौलाना हमारे साथ थोड़ा 2 मिनट टाइम दे दीजिए, आइए आपके साथ हम थोड़ा सा चाय पानी कर लें, चलो हम आपके साथ अच्छा सलूक कर लेते हैं, कहीं अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। इस तरीके से भी उलमा की कदर की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। आज सबसे सलील तबका, सबसे बर्दाश्त करने वाला अगर कोई तबका है तो मौलवियों का तबका है, उससे ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं करता। मस्जिद का इमाम तो पूरी गांव की बीवी होती है, जिसके घर में नहीं चलती उसकी मस्जिद में चलेगी। घर वाले जिसकी जर्रा बराबर वैल्यू नहीं देते, मस्जिद में जाएगा, मौलाना कहाँ गए हुए थे कल, क्यों नहीं कल आए थे? मेरे प्यारे साथियों, कोई भी मौलवी मौलाना को जो चाहे बोल देता है। अब तसव्वुर करो और अंदाजा लगाओ और सोचते चले जाओ, हाफिज कुरान के मकाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, वरतिल कमा कुन्त तुरतिल इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते चले जाओ, क़यामत के दिन कुरान पढ़ते चले जाओ, कयामत के अल्लाह ताला कहेगा कुरान पढ़ते चले जाओ और तरतील के साथ पढ़ते चले जाओ, जहां तक पढ़ते चले जाओगे, जितनी आयतें पढ़ोगे, एक एक आयत के बदले तुम्हें एक एक मंजिल अता किया जाएगा। एक हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करेगा, और अगर कुरान याद रहेगा और पूरे कुरान को अगर 6,666 आयतों को अगर वो पढ़ लेगा, तो बात मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं
उतनी जन्नतों के अंदर मंजिलें हैं। उन तमाम मंजिलों पर एक हाफिज़ कुरान सबसे ऊंचाई में पहुंच जाएगा। फ़इन्न मंज़िलतिका आखिर आयतिन तक़रऊहा, फरमाया तुम्हारी मंजिल वहां होगी जहां तुम्हारी आखिरी आयत खत्म होगी। ये हाफिज़ कुरान का, ये आलिम कुरान का मकाम है मेरे भाइयों। अल्लाह कहेगा पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। तो उलमा का मकाम बहुत ज्यादा है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे निकलना है भी है और मैं आपके यहाँ 8-9 बजे पहुंच भी किया था और जिम्मेदारान से मैं बात भी किया था कि मुझे किसी भी हाल में 1:30 बजे छोड़ देना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे निकलना है, कल ड्यूटी भी है। और जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब में कुछ ज्यादा ही दिक्कतें आ रही है मेरे प्यारे साथियों। तो उलमा का मकाम बहुत ही ज्यादा है। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये चंद अहम बातें मैं बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उलमा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है आज के दौर में। जिम्मेदारी है, आप अगर मस्जिद के जिम्मेदार हैं, आप मस्जिद के इमाम हैं, तो मस्जिद के इमाम होने के नाते सैलरी देने वाला जितना दे रहा है, आप उनसे बात करके मुझे इतना दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सैलरी कम लें और गलत रास्तों को अपना करके हराम तरीके से पैसा कमाएं। देखिए ना, गलत मसलक वालों को देखिए, 2-3 हजार रुपये में इमामत बन जाएगी, लेकिन जुमेरात के दिन क्या करेंगे, फातिया। अब 200-300 घर में फातिया किया, 50-50 रुपया करके जोड़ लीजिए। तावीज दे रहा है, उसका अलग पैसा ले रहा है। हाँ, पानी पड़ रहा है, उसका अलग पैसा ले रहा है। लेकिन अहले हदीस के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इससे दूर हैं। अहले हदीस के आलिम, कुरान और हदीस के आलिम मेरे भाइयों, इमामत तो करता है लेकिन हराम तरीके से पैसा, तावीज दे करके पैसा। और जो मौलवी ऐसा करता है वो मौलवी के नाम पर कलंक है। तावीज दे करके आपने उसको शिर्क पर आमादा कर दिया। अब वो नमाज भी पढ़ता फिर भी उसकी नमाज नहीं होगी, वो इबादत करता फिर भी उसकी इबादत नहीं होगी। अब तो वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। इस वजह से एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को तौहीद वाला बनाए, लोगों को शिर्क से पाक करे। आप तौहीद का दर्स देते रहे बच्चों को, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आप अगर मस्जिद के इमाम हैं, मदरसे के जिम्मेदारान हैं, मस्जिद मदरसे के अगर पढ़ाने वाले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको तौहीद सिखाएं और आप उसको शिर्क से मना। आप जुम्मे का खुतबा दें तो लगना चाहिए तैयारी करके खुतबा दे रहे हैं। अब एक ही खुतबा दे देकर के पब्लिक जाती है तो सो रही, अरे यही खुतबा हर जुमा को देते मौलाना। अब बताइए, एक मौलवी की, मौलाना की जिम्मेदारी है कि आप अलग अलग हालात में, कुर्बानी के मौके पे कुर्बानी का खुतबा, रमजान के मौके पे रमजान का खुतबा, हाँ इसी तरीके से दीगर मौके पे दीगर खुतबे, हालात को देखते हुए पब्लिक को उजागर करना, पब्लिक को जगाना, पब्लिक को इन तमाम चीजों से आगाह करना एक इमाम की जिम्मेदारी बनती है। और अगर कोई तावीज पहन रहा है, कोई गैर मौलवी आकर के आपके यहाँ माहौल बिगाड़ रहा है, कव्वाली वगैरह में या दीगर चीजों में आपके अवाम को अगर गुमराह कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और फौरन आप मस्जिदों से दर्स देना शुरू कर दें, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अल्लाह की यहाँ आपको जवाब देना। मेरे प्यारे साथियों, उलमा की यह जिम्मेदारी बनती है कि दीन का काम करें और दीन का काम रियाकारी के तौर पर न करें, दिखावे के तौर पर न करें कि हम इमाम बन जाएंगे, हम मौलवी बन जाएंगे, हम तकरीर करने वाले बन जाएंगे तो दुनिया वाला की नजर में हम बहुत बड़े आलिम कहलाएंगे, दुनिया हमें इज्जत देगी, दुनिया वाला हमें रिस्पेक्ट देगा, दुनिया वाला हमें हाथों हाथ लेगा। ये आपके दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम कीजिए। अगर आपने रियाकारी
के लिए काम किया। तो अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन 3 लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा। उनमें से एक आलिम दीन होगा, हाफिज़ कुरान होगा। जब उसको बुलाया जाएगा उससे कहा जाएगा बताओ तुमने दुनिया में किया। वो कहेगा कि अल्लाह मैं हाफिज़ कुरान दुनिया में बना, आलिम कुरान दुनिया में बना, आलिम दीन मैंने दुनिया में बना। मैंने दुनिया के अंदर मैंने लोगों को पढ़ाया, मैंने दुनिया में उसके मुताबिक लोगों को सिखाया। अल्लाह कहेगा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने ये काम किया तो इस वजह से किया ताकि दुनिया वाला तुम्हें आलिम दीन बोले, दुनिया वाला तुझे हाफिज़ कुरान बोले। तुमको दुनिया में शोहरत मिल गई, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। उल्किया फिन्नार, उसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ऐ उलमा, ऐ हाफिज़ कुरान, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अगर आप मस्जिद में इमाम हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए इमामत करो, अल्लाह को राजी करने के लिए काम करो। दुनिया में सब्र करोगे तो जन्नत तो जरूर मिलेगी, लेकिन दुनिया में रियाकारी करोगे तो जन्नत नहीं मिल सकती है। ये उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि समाज को गलत कामों से बचाया जाए, रूहानी डॉक्टर बना जाए, रूहानी इलाज किया जाए। समाज के अंदर जो चीजें गलत तरीके से राइज हो रही है, इन तमाम चीजों के ऊपर उलमा एक्शन लें। अब बड़े बड़े जलसों में मान लीजिए हर कोई, हम लोग कभी कभी आते हैं, मेन तो आपका डॉक्टर इलाके का उलमा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है गाए बगाए किसी को बुला करके या आपने पाजामा नीचे क्यों पहना हुआ है, आपने ये ताबीज क्यों बांधी हुई है, आपने अपने दुकान में ये क्यों लगाया हुआ है। आप मोहब्बत से प्यार से उनको समझाइए, क्योंकि नबी की फिक्र थी अपनी कौम के लिए, उलमा की भी फिक्र होनी चाहिए इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक अपने बच्चों के वो माँ बाप नहीं है, वो अपने बच्चों के वो गार्जियन नहीं है, बल्कि पूरी कौम जहाँ का वो इमाम है उसके गार्जियन है। क्योंकि आपके अंडर में ये लोग हैं, आपको फिक्र होनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे भाइयों बातें तो बहुत ज्यादा लेकर के आया था, लेकिन वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारेला उलमा के मकाम को समझने को और उलमा की जिम्मेदारी को, हम उलमा को अपनी जिम्मेदारी निभाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। उलमा के मकाम को हमें जानने के साथ साथ उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमा। उलमा की बेइज्जती करने वाला हमें न बना, उलमा की इज्जत करने वाला बना। उलमा के लिए हमें कुछ करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।